हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जी आप देख ही रहोगे किस कंडीशन में हूँ मैं। 2 से ढाई महीना हो गया ऑलमोस्ट, मैंने फ़ोन हाथ में नहीं उठाया है, कोई वीडियो नहीं बनाई है, कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि वो कंडीशन में ही नहीं थी कि मैं कुछ शूट कर सकूँ। अभी भी नहीं हूँ, पर फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करती हूँ, तभी कुछ हो पाएगा। अभी भी आप देख रहे हो बेबी मेरे हाथ में लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी मुझे छोड़ता नहीं है, बिल्कुल भी। मेरे 2 महीना कंप्लीट हो गया मेरी डिलीवरी को। जब से ये मेरे हाथ में आया है तब से ये समझ लीजिए कि ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं ठीक से खा पा रही हूँ, ना मैं ठीक से नहा पा रही हूँ, ना मैं अपने बाल बना पा रही हूँ। आप देख रहे हो मैंने कल से बाल अपने नहीं बनाए हैं। अभी मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये है अभी मेरी कंडीशन। और ऐसे ही सोता है, ऐसे ही रात में सोता है। मुझे रात में इसको यहाँ चेस्ट पे लिटाना पड़ता है। तो ये है अभी मेरी फ़िलहाल जो लाइफ चल रही है वो ये है। बहुत सोच रही थी मैं कि ना अभी और थोड़ा डिले करती हूँ, और थोड़ा डिले करती हूँ, पर फिर सोचा कि नहीं, ज़्यादा डिले हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं है डालना है वीडियो। कुछ ना कुछ तो डालती हूँ। तो अभी जैसा भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती रहूँगी। और आज है संडे, और ये वीडियो मैं कब डाल पाऊँगी वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है। और संडे है, संडे तो हस्बैंड की छुट्टी होती है, वो चले गए कहीं बाहर, और मैं और बेबो हैं अकेले। और क्या बोलते हैं, अभी अपने सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है फ्रेंड्स, और अभी तक क्या बोलते हैं कुछ खाया नहीं है। 2:10 हो रहा है अभी। मेरा ये बताइए, सिर्फ मैंने आधा खाना बनाया है और सब्ज़ी मेरी रखी हुई है किचन में बनाने के लिए। ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। ये छोड़े, मैं सोच रही हूँ ये छोड़े तो मैं जाके खाना बनाऊँ, और खाना खाने का टाइम ऑलमोस्ट निकला जा रहा है। फिर सोना भी है, रेस्ट करना है, क्योंकि ना रात में ये सोने नहीं देता है बिल्कुल भी। 1 से 2 बज जाता है मुझे बैठे बैठे इसी तरीके से मुझे बैठना पड़ता है। और रूम की लाइट्स थोड़ी सी ऑफ़ है, मतलब मैंने कम करके रखी है, इसकी वजह से फिर ये सोता नहीं है। लाइट ऑन होती है तो फिर ऐसे ऐसे आंखें करता रहता है। तो बस यही है। इन 2 महीनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसी रही डिलीवरी की। बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इतना बता देती हूँ। स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ अब, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सभी पूरा ही ठीक है। पर यह है बस, यही मेरी थोड़ी सी नींद का प्रॉब्लम है, नींद का इशू है, और क्या बोलते हैं खाने पीने का इशू है। मतलब मैं इसको ऐसे होल्ड करके तो नहीं खा सकती ना, और मैं इसको सुलाऊँगी, फिर तब जब खाना खाऊंगी। मेरा नहाने का शेड्यूल वो सब कुछ ऐसा तिकड़म ऐसे ऐसे उथल पुथल हो रहा है। तो ये चल रहा है, और जैसा भी होगा मैं बताऊंगी जनाब। वैसे ये दिन में ना सो जाता है मालिश वालिश करा के, सुबह ऐसा सोता है कि सिर्फ शाम को उठता है, बीच बीच में फीड लेने के लिए उठता है। और अभी आज के पता नहीं इसको क्या हुआ है कि आज बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाने दे रहा है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए, और फिर जाके खाना बनाती हूँ। खाना आधे से ज़्यादा रेडी हो गया है, बस सब्ज़ी बनाना रह गई है। फटाफट से 15-20 मिनट में वो भी हो जाएगा। तो मैं इसको सुला देती हूँ, फिर आप लोगों से फटाफट से मिलती हूँ। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने बेबू को उसके पास सुलाया हुआ है, बिठा दिया है। मतलब अकेला नहीं छोड़ती हूँ, कोई ना कोई होता है उसके पास में। ज़रा सा भी कोई अगर वो थोड़ी सी भी ना ऐसे ऐसे चटकनी की भी आवाज़ होती है ना, वॉशरूम जाओ आप लाइट ऑन करोगे ना, तो उसकी आहट से भी वो जग जाता है। तो मैंने कमरा जो है वो कर दिया है बंद, और किचन में आ गई हूँ। अभी ये टाइम पे हमें पता है क्या, चोरों की तरह काम करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है हम अपने घर में नहीं है, किसी के घर से चोरी कर रहे हैं उस तरीके से हमें काम धीरे बोलना पड़ रहा है, धीरे काम करना पड़ रहा है, सब देखना पड़ता है कोई किसी चीज़ से आहट ना हो जाए। और जिसमें कि बेबो सबसे ज़्यादा फेल होती है। वो ऐसे धाड़ धूड़ काम करती है कि मुझे उसके सामने उसके पास हमेशा बैठना ही पड़ता है। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ, सारी चीज़ें बेबो ने काट पीट के रख दी। ये अपना सब मैं अभी बनाने जा रही हूँ चिकन। चिकन मैंने धो के रख दिया था, वो रखा है, ये रहा, ये दिखा देती हूँ, दिख रहा होगा। तो बहुत देर हो गई इसको धो के रखे हुए, और ये अपनी बेल्ट पहन लेती हूँ और फटाफट लग जाते हैं काम पे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, फिर वो चू 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 करने लग जाएगा, उड़ जाएगा तो उसके पहले फटाफट से खाना बना लेते हैं। चलिए।
मुझे कर दिया मैंने अपने हिस्से का काम फटाफट। किचन में 2-3 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। बीच में एक बार कुआएँ करके कर चुका है वो, पर मैं गई नहीं हूँ, उतनी देर में सो गया था। तो अब चिकन मैंने बना दिया है, कुछ इस तरीके की शक्ल है। ये देखो, पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा वो बाद की बात है। जल्दी फटाफट जैसा मुझसे हुआ, फटाफट जैसे उसकी आवाज़ आई ना कुआएँ, सब मुझे लगा सब छोड़ के भागूँ। तो जैसा बनेगा वैसा हमें ही तो खाना है और कुछ नहीं है। अभी तो खाना पीना दोस्तों ऐसे ही चल रहा है कि कभी बाहर से आ जाता है, कभी हस्बैंड बना देते हैं, और कभी मेरा नंबर लग जाता है तो मैं बना लेती हूँ। नहीं तो बेबो को तो अभी खाना बनाना आता नहीं है, उसके ऊपर किचन छोड़ भी नहीं सकती। पर 50% से ज़्यादा उसी ने किचन संभाला हुआ है, क्योंकि ऊपर के जितने काम होते हैं आप खाना ही तो बना लोगे, बाकी ऊपर के जो काम होते हैं वो बेचारी बच्ची संभाल रही है। तो अभी भी मैंने जितना मेरे से बना है तो मैंने उसके हिस्से का बर्तन सब साफ़ कर दिए। बाकी बच्ची किचन वो अपने आप कर लेगी। मैं चलती हूँ, देखती हूँ उसका क्या हाल है। सो रहा है, सो ही रहा होगा, नहीं सो रहा होता तो 100% होता है। अब देखो पहले क्या हाल है उसकी। से रो रहा है, आवाज़ आई मुझे थोड़ी सी ची करके। चल सब्जी हाँ बन गई, थोड़ी सी मतलब बना दी है, 5 मिनट और लगेंगे। बावजूद ये चींटियाँ जाने का नाम नहीं ले रही, इसकी वजह से हो रहा था। फाइनली अब ये चली जाएगी इसको लेकर के, उसके बाद में कोई चींटी नहीं आएगी कमरे में। ये देखो अब सोया है, शाम के बज रहे हैं 4:45। अब मैंने उसके पापा आ गए, उसके बाद मैंने खाना खाया है और अब जाके सोया है। वो भी सो गए हैं जा कर के। और आज शाम को हुई थी आम तोड़ने की बात, आम निकालने की बात, पर अब मुश्किल लग रहा है मुझे कि आम नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जनाब जाके सो गए हैं। तो सोता हुआ आदमी थोड़ी ना आम निकालेगा। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी आम मुश्किल ही निकल पाएंगे। नहीं तो डेली ना 1-2 4-5 आम गिर रहे हैं। आज सुबह से कम 3-4 गिर चुके हैं, और 2-3 इसके ऊपर गिरे हैं, पोर्च के ऊपर, कार पोर्च के ऊपर। इसके ऊपर से तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अब गए तो गए। पर हाँ, काफ़ी सारे आम ना डेली निकल के आ जाते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कितने आम निकले हैं। अभी बज रहा है 5, तो मैं सोच रही हूँ विंडो बंद कर दूँ, पर अभी रहने देती हूँ, नहीं तो मच्छर आते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं आज के गिरे हुए आम। देखो गिर के ना ऐसे फट जाते हैं, गिरते हैं तो। ये हैं 5 आम जो आज गिरे हैं, आज के हैं ये। ऐसे गिर रहे हैं, तो गिरने से तो अच्छा से फट जाते हैं। तो अब मतलब ये पूरे पक गए हैं। अब पक गए हैं तो टप करके निकलते हैं, गिरते हैं। थोड़ी सी भी हवा चलती है तो गिर जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि निकलवा लें। तो पिछले 1 हफ्ते से सोच रही हूँ, 1.5 हफ्ते से कि निकल जाएंगे। पहले तो वो निकालने वाली डंडी होती है ना, वो नहीं थी। अब वो डंडी ले भी आए हैं, तो मासा जाके सो गए ऊपर। पता नहीं कहाँ से, शादी में से आए हैं दोस्त के पास से, अब जाके सो गए हैं। अब वैसे ही नहीं निकालेंगे, मच्छर आना शुरू हो जाए उससे पहले मैं सारी विंडो जो है बंद कर दूँ। अब बेगम महारानी सो गई है दूसरे कमरे में जाके, नहीं तो वही करती है सारी विंडो क्लोज। चलो जी, पता नहीं आज इसको क्या हो गया है। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, अगर आपको लोग समझ में नहीं आ समझ आ रहा हो तो। डेली ना मालिश करने के बाद में इतना सोता है, ऐसी मर्जी से सोता है नहा के। आज पता नहीं इसको क्या हो गया, ये सोया ही नहीं है, हाथ ही नहीं उठाने दे रहा, पता नहीं क्यों। और टच वुड, जब से उसके पापा ने सुलाया है 5-10 मिनट, टच वुड उठे ना, अभी सो रहा है। बीच बीच में कूँ काँ कर देता है। आवाज़ आ गई। चलिए मैं रखती हूँ, बाय। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।